2 छोटे बच्चे हैं, 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें स्क्रिप्टिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, वीडियो शूटिंग से लेके, ऑडियो को सिंक करने से लेके सब कुछ मैं खुद ही हूँ। कैमरामैन, स्पॉट बॉय, कुछ भी बोल लो। एक वीकली पॉडकास्ट और कुछ एक्स्ट्रा छोटा-मोटा काम कर लेती हूँ। इसी के साथ-साथ कोई भी नया नेटफ्लिक्स में अच्छा सीरीज़ आया तो उसे नहीं छोड़ती मैं। और मुझे पाकिस्तानी और के ड्रामा दोनों ही बहुत पसंद है, वो भी मैं काफ़ी सारा देखती हूँ। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने मेरी स्टोरीज़ और पोस्ट में कई बार देखा होगा कि मैं नई बुक्स के बारे में पोस्ट करती हूँ, पिक्चर्स शेयर करती हूँ कि कोई भी बुक के बारे में कुछ अच्छा लगता है तो उसके पिक्चर शेयर करती हूँ। पॉडकास्ट मैं बहुत सुनती हूँ, ऑडियो बुक्स मैं बहुत सुनती हूँ। और इन सब को भी मैं, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ कि ये पॉडकास्ट तो ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है। तो ये अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत कॉमन है ये चीज़ देखना। तो यार सीक्रेट क्या है? मुझे बहुत जन पूछते हैं हाउ हाउ ये कैसे हो रहा है? हम लोग कभी भी बैठते हैं फैमिली में और कुछ बात करते हैं कोई एक नए मूवी या सीरीज़ के बारे में, एंड आई एम लाइक हाँ, इसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, एंड दे आर लाइक हाउ? व्हेन डू यू वॉच इट? मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिला देखने का, तुम कब देखी यार? सो आज वो सारे सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतीका। मुझे ऐसा लगता है 3 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलती है और मैं ये सब कुछ एंजॉय कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ, अकम्प्लिश कर सकती हूँ। सबसे पहला चीज़ है प्लानिंग। 1.5-2 साल पहले इस पूरे प्लानिंग सिस्टम में आई थी कि प्लानिंग कैसे होता है, क्यों होता है, और प्लानिंग करने से इतना फ़र्क पड़ता है इसका मुझे आइडिया भी नहीं था। आज से 1-1.5 साल पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि एक सिर्फ प्लानिंग करने से इतना फ़र्क पड़ सकता है आपके लाइफ में। तो व्हाट आई डू इज़ आई प्लान एवरी कंटेंट आउट देयर। जो भी मुझे कंटेंट पोस्ट करना है उसके बारे में मैं प्लानिंग करती हूँ कि पूरे महीने में क्या क्या कंटेंट पोस्ट करना है, कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। प्लानिंग में मैं अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहती। प्लानिंग के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड है बैचिंग कंटेंट। बैचिंग कंटेंट क्या होता है बताऊँ? बैचिंग कंटेंट इज़ लाइक हर दिन, जैसे अभी मैं कोशिश करती हूँ हर वेडनेसडे को इस चैनल पे एक वीडियो आए, तो हर वेडनेसडे को या फिर ट्यूसडे को मैं वीडियो शूट करने बैठी फिर एडिट करके डाली, ये नहीं करके मैं कोशिश करती हूँ कम से कम 2 या 3 वीडियो एक बार में शूट कर लूँ। तो क्या है, 1 महीने का 3 हफ्ता एक बार में अलॉट हो जाए। इसके लिए आप कई बार ये भी देखते होंगे कि इस हफ्ते भी यही कपड़ा पहनी हुई है, ये नेक्स्ट हफ्ते भी वही कपड़ा पहनी हुई है। देखो पहले तो मैं इतना मेहनत करती थी कि अगर 4-5 वीडियो एक साथ कर रहे हैं तो कपड़ा चेंज कर लेती थी कि सबको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक साथ शूट किया है। बट अब मैं इतनी लेज़ी और आलस प्रिय लड़की बन चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कौन बार बार चेंज करेगा, सबको मैं क्या बोल रही हूँ उससे मतलब है, मैं क्या कंटेंट दे रही हूँ उससे मतलब है, उनको कुछ वैल्यू मिल रहा है नहीं उससे मतलब है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है मैं आज क्या पहनी हूँ या कल क्या पहनी थी या परसों क्या पहनूंगी। मेन तो कंटेंट से मतलब है ना, अगर उनके पास वैल्यू जा रहा है तो वो वीडियोस देखेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये सोच के मैंने वीडियोस में बार बार चेंज करना बंद कर दिया है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रही हूँ। इसलिए आप कई बार देखते हो 2-3 हफ्ते तक सेम ही कपड़ों में मेरे वीडियोस आते रहते हैं। सो दैट इज़ कंटेंट बैचिंग। कि एक साथ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप पोस्ट करते हो तो अगर आप एक साथ एक हफ्ते का पोस्ट क्या डालना है उसके पिक्चर्स, अगर पोस्ट नहीं भी रेडी है कि हो सकता है आप डेली जो करते हो उसके बारे में पोस्ट करते हो, तो मे बी यू कैन राइट द कैप्शन पूरे हफ्ते का क्या रहेगा एक साथ में लिख लिया कि ये दिन ये कैप्शन जाएगा, राइट। तो इस तरह से। और आजकल हर जगह शेड्यूल का ऑप्शन आता है, यूट्यूब में शेड्यूल का ऑप्शन है, मैं आज 1 महीने बाद का वीडियो शेड्यूल कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम में शेड्यूल का ऑप्शन है, फेसबुक में, हर सोशल मीडिया में शेड्यूलिंग का ऑप्शन है कि आप आज ही पूरे महीने का कंटेंट डाल सकते हैं। वो उस दिन पे उस टाइम पे अपने आप रिलीज़ हो जाएगा और लगेगा कि बस अभी जस्ट फ्रेश रिलीज़ किया है, बट आपने 1 महीने में पहले से ही 1 महीने का कंटेंट उसमें डाल दिया है। मैं इतनी होशियार भी नहीं हूँ कि 1 महीने का कंटेंट एडवांस में डाल देती हूँ, बट आई थिंक ऐसा कई बार हुआ है कि 15-15 दिन पहले तक का भी कंटेंट मेरा अच्छे से मैनेज हो पाया था। क्योंकि यार मैं भी हाउसवाइफ हूँ और बहुत फैमिली है, तो बहुत बार ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं कि सब कुछ टाइमली नहीं हो पाता। बट दीज थिंग्स हेल्प्स मी अलॉट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड फाइन। ऑल दीज ट्रिक्स हेल्प्स मी अलॉट। नंबर 3 इज़ मल्टीटास्किंग, बट इन अ फन वे। मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं कि मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम एक साथ कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं कर सकती। वॉट आई मीन बाई मल्टीटास्किंग इज़ व्हेन आई एम
वॉकिंग इन द रोड, जब मैं कहीं पे जा रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ या वॉक पे गई हूँ या उम, खाना बना रही हूँ या घर का ही कोई काम कर रही हूँ या बाकी सब छोड़ो थंबनेल बना रही हूँ, ठीक है। थंबनेल बनाने में आपका यू डोंट नीड 100% फोकस, राइट। आप मेरे को ऐसा लगता है कि विथ म्यूज़िक थंबनेल बन सकता है। सो वॉट आई डू इज़, जो भी मेरे को सीरियल्स देखने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला पाकिस्तानी और के ड्रामाज आर लाइक रियली, आई एम रियली बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ इट। सो वो सब देखना हुआ, कोई नया सीरीज़ देखना हुआ, कुछ भी देखना हुआ, तो आई ऑलवेज पुट इट ऑन व्हेन आई एम वॉचिंग, व्हेन आई एम डूइंग एनी ऑफ दिस कोर्सेज में से कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं जस्ट बस वो चला लेती हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बैठ के शांति से नहीं देखती। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने प्लानर में पूरा दिन का लिखती हूँ कि ये चीज़ करूँगी, और फिर एक ऐसे सीरियल में, ऐसे सीरीज़ में चले जाते हैं कि वो जब तक वो सीरीज़ कंप्लीट होती नहीं है नशा उतरता नहीं है, तो उस दिन का तो पूरा काम चौपट हो जाता है। पूरा दिन में कुछ काम नहीं होता, पूरा दिन में सिर्फ वो सीरीज़ ख़त्म करने में चला जाता है। अभी कल ही मैं बॉम्बे बेगम देख रही थी और वो पूरे दिन में वही कंप्लीट करने में चला गया, और बाकी जो शेड्यूल किया था काम वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। बट मल्टीटास्किंग जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम है और एक फन एलिमेंट है, दोनों को मिक्स कर दो तो दोनों काम हो जाता है। ऑल्सो एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई हैव अ मेड हु इज़ गॉड सेंड, वो भगवान की भेजी हुई है मुझे। शी टेक्स केयर ऑफ़ द होम वेरी वेल। कुछ भी मुझे खाना बनाना होता है वो सारी सब्जियां काट कर रख देती है एंड आटा गूँथ देती है, चावल बना देती है। आई जस्ट हैव टू गो एंड कुक, मेरे को सिर्फ जाके बनाना है, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाता है और मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। अ गुड मेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट फॉर अ हाउस वाइफ। मेरे को तो डेफिनेटली ऐसा फील होता है एंड आई थिंक 100% ऑफ द वुमेन विल एग्री विथ मी। बट यू नो, जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत जन को ऐसा फील होता होगा ना, यार यू आर प्रिविलेज, तुम्हारे पास इतना टाइम मिलता है तो तुम ये सब कर पाती हो, तुम्हारे पास ऐसे मेड है कि तुम कर पा रही हो, हमारे पास नहीं है। हम लोग को दिन भर का काम करते करते ही मेरा पूरा दिन चला जाता है कि मैं कब करूँ ये सब चीज़। तो वाइल थिंकिंग ऑल दिस, तो मेरे को लगा इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए कि इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ये हमेशा ऐसा नहीं था। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, मेरे को सिर्फ दोपहर को 2 घंटा फ्री टाइम मिलता था जब बच्चे सोते थे। एंड एवरी डे जब वो लोग सोते थे दोपहर को दोनों बच्चे, तब मैं धीरे से रूम से निकलती थी और दूसरे रूम में जाकर वीडियो शूट करती थी। बहुत बार मैं वीडियो बीच में छोड़ के आ जाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि बच्चा उठ गया, रोने का आवाज़ आ रहा है। एंड जब मुझे और फ्री टाइम मिलता, जैसे वो खेल रहे हैं या प्ले स्कूल गए हैं, ऐसा कोई चीज़, तब मैं थंबनेल्स बनाती थी, तब मैं फेसबुक या कहीं पर अपने आप को प्रमोट करने का कोशिश करती थी। उस टाइम तो कोई व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स कुछ थे नहीं, तो ऐसा लगता था कहीं से भी थोड़ा 1 व्यू आ जाए, 10 व्यू आ जाए, 15 व्यू आ जाए, तो उसके लिए वो करती थी। शूटिंग मेरा पूरा मोबाइल फ़ोन से होता था। तो क्या है कि जब आप मोबाइल फ़ोन से शूट करते हो ना और एडिट भी मोबाइल में करते हो, मोबाइल में एडिटिंग इतना ईजी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसमें क्या, मुझे ऐसा लगता था कि एक ही बार में पूरा वीडियो बोल दूँ, जो भी मेरा स्क्रिप्ट है एक बार में 6-7 मिनट का जो भी है एक बार में बोल दूँ, ताकि मुझे बीच वाला पार्ट एडिट ना करना पड़े, बिकॉज इट इज़ अ टीडियस जॉब टू डू इन अ मोबाइल फ़ोन। अभी तो क्या आराम से लैपटॉप में बैठ के करती हूँ। तो इस वीडियो में कितने बार मैंने ब्रेक लिया है कि आराम से हाँ थोड़ा सा बोल दिया, फिर रुक गए, फिर और बोल दिया, फिर रुक गए, बीच में बोल दिया कट, ये मत बोलना, वो मत बोलना, एंड एनालाइज कर लिया एंड ऑल दैट। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, समझो इस चीज़ को। तो आई यूज़ टू एडिट इन माई मोबाइल फ़ोन और फ्री टाइम में थंबनेल्स बना लिया, स्क्रिप्ट लिख लिया, है ना तेना जो भी है। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाओगे तो आप देखोगे कभी वरांडा में शूट किया हुआ है, कभी रूम में शूट किया हुआ है, कभी टेबल पर बैठ कर शूट किया हुआ है। जब भी जो भी कन्वीनियंट लगता मुझे, मैं वहाँ पर शूट कर लेती और इसी तरह से चलता रहता। तो द पॉइंट इज़, ऐसा नहीं था कि हर वक्त, अभी मेरे पास में इतना टाइम होता है कि मैं ये सब कुछ और ज़्यादा रूप में कर पाती हूँ, इसको प्रोफेशनल लुक दे पाती हूँ। पहले के वीडियोज़ अभी के वीडियोज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये चेंजेस धीरे धीरे आए हैं, पहले से नहीं था ना। सबके पास फ्री टाइम एक जैसा नहीं बचेगा, किसी के पास सिर्फ घंटा 2 घंटा ही दिन में फ्री बचता है, किसी के पास 5-5 6-6 घंटे फ्री रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं 5-6 घंटे। बट तो अभी पॉइंट ये नहीं है कि आपके पास कम है या आपके पास ज़्यादा है, पॉइंट ये है कि आपके पास जितना भी टाइम है
उसमें कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर घंटा भर टाइम है तो कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे यूट्यूब का रास्ता सही लगा, मैं यहाँ पर आई। ज़रूरी नहीं है आपको भी यूट्यूब ही करना चाहिए। आपको कैसे पता लगाए कि आपको क्या करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे पता लगाए कि आपका टैलेंट क्या है। यहाँ पर उसका इमेज आपको दिख रहा होगा। फाइंड इट कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, और अगर 1 घंटा भी मिलता है, यूज़ दैट। So the question was how I managed, how I find time with 2 kids. So this is how I find time with 2 kids. अगर आप मेरा डेली रूटीन सुनना चाहते हैं, इंटरेस्ट है तो बता दूँ। माई मॉर्निंग स्टार्ट्स एट 6 o'clock। 6 बजे हम लोग उठ के, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं रनिंग पे, और अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो वो पार्क जाते हैं, तो बच्चों को भी ले जाते हैं। तीनों जन वो लोग चले जाते हैं। इवन आई गो फॉर वर्कआउट। फिर हम लोग सभी करीब 8 बजे के करीब आते हैं। एंड फिर सुबह का जो डेली ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का लंच, बच्चों का नाश्ता, एंड जो डेली के नहाना धोना, वो सब जो एक्स्ट्रा कैम्प, जो डेली कोर्स रहते हैं, वो चलते रहता है 10 बजे तक। 10 बजे बच्चों का ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, जो कि अभी बंद है। सो मेरा डेली शेड्यूल डिपेंड करता है कि इनकी ट्यूशन टीचर कितने बजे आएगी, तो मैं उस टाइम पे अपना काम शेड्यूल कर सकूँ। जिस दिन टीचर नहीं आती है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कम से कम काम अलॉट करूँ अपने आप को। सो जब नॉर्मली स्कूल रहता है तो वो 2 घंटे में आराम से अपना काम कर पाती हूँ। बट मैं शूटिंग का काम उस टाइम इसलिए नहीं रखती क्योंकि बच्चे सिर्फ 6 साल के हैं, तो वो लोग बार बार बीच बीच में बुलाते हैं कि मम्मा एक बार आओ, ये इंटरनेट नहीं चल रहा, या फिर ये वाला कॉपी लाना था, या फिर ये मेरी इरेज़र नहीं मिल रही। ये मतलब बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, क्योंकि घर से क्लास कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मम्मी को ही बोलेंगे और किसको बोलेंगे। तो बीच बीच में मुझे बार बार जाना पड़ता है उनके पास में, इसलिए मैं सुबह सुबह जो टाइम है उस टाइम शूटिंग में नहीं रखती। एडिटिंग कर लेती हूँ, और कोई काम होता है स्क्रिप्टिंग वगैरह वो सब कर लेती हूँ, बट शूटिंग का काम नहीं रखती। एंड देन 11:30 12 को मैं फटाफट लंच बनाती हूँ, और मैं और बच्चे हम लोग फटाफट लंच कर लेते हैं। एंड देन अगेन अगर ट्यूशन मैम आती है तो बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, एंड आई गेट बैक टू माई वर्क, जो भी मैं कर रही थी। ज़रूरी नहीं है हर वक्त यूट्यूब रिलेटेड ही काम हो, और भी काम होते हैं घर में। सो उस काम में अगर ज़रूरत है तो वहाँ, अगर नहीं है तो अपना यूट्यूब जिंदाबाद। तो आफ्टर दैट अराउंड 3 o'clock मेरे हस्बैंड का डिनर प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि 4 बजे मेरे हस्बैंड का डिनर ऑफिस जाता है। वो 5 बजे तक डिनर कर लेते हैं, उनको रात को आके डिनर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो शाम को डिनर करते हैं। तो 3 बजे से लेके 4 बजे तक डिनर प्रिपरेशन में चला जाता है। फिर हम बच्चे के साथ थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, कभी छत चले गए, कभी पार्क चले गए, इस तरह से घंटा 2 घंटा निकल जाता है। मतलब आप ये मान लो कि 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक आई एम अगेन फुल्ली ऑक्यूपाइड फ्रॉम 3 to 7 विद किड्स एंड खाना पीना एंड ऑल दैट, डिनर विनर वो सब चलते रहता है। देन अगेन फ्रॉम 7 माई किड्स स्लीप एट 7, वो लोग 6:30-7 बजे सो जाते हैं। एंड देन 7 से 9 बजे तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, अगर मुझे कुछ शूट करना है तो, या एडिट करना है, या कुछ भी करना है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं हर दिन ये काम करती हूँ। कभी किताब भी पढ़ लेती हूँ, कभी जैसे कि मैंने आपको बोला कोई सीरीज़ देख रहा है तो उसी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ही इतना टाइम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में आई थिंक मैक्सिमम 10 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, 9 से 10 के बीच में ही सो जाते हैं। सो वी स्लीप रियली अर्ली एंड वी गेट अप अर्ली ऑल्सो। So this is how my day looks like, and I would like to repeat again कि अगर पॉसिबल है, जितना भी टाइम मिल रहा है उससे कुछ भी करिए, पर करिए। यहाँ पर आपको 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिख रहे हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।